ओम वंदे मातरम। जय हिंद। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी धर्म प्रियों को नमन। जय वंदे। आज कुछ कहने से पहले एक प्रश्न जो मस्तिष्क में चल रहा है वो आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज हम समाज के बिगड़ते हुए स्तर को, नशा, व्यभिचार, ये इस्लामिक सोच, इसका कारण कहीं ना कहीं स्वयं को ना मानकर अपने आसपास के वायुमंडल को मानते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा दोष तो हम देते हैं कि जब से मोबाइल आए हैं समाज बिगड़ गया, जब से टीवी आए हैं समाज बिगड़ गया। अर्थात एक प्रकृति है मनुष्य की, वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे महापुरुष हो जाते हैं, संत हो जाते हैं और वे समाज में कहीं ना कहीं बदलाव लाते ही हैं। उन्हीं के कारण समाज में एक नव निर्माण होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना की हिम्मत दिखाता है, क्षमता रखता है और अपनी गलतियों को सुधार कर नवीनकरण लाने का उसके अंदर साहस होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दोष देते हैं। जब भी कभी नशे की बात आती है तो हम दोष देते हैं कि समाज में व्यभिचार फैल गया है, समानताएं असमानताएं हैं, समाज में टीवी ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मोबाइल ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारे पास लाखों बहाने हैं। हम सरकारों को दोष देंगे, हम प्रशासन को दोष देंगे कि प्रशासन इस पर नकेल नहीं कसता है, प्रशासन ये नहीं करता है, प्रशासन वो नहीं करता है। हम स्वयं को छोड़कर सभी को दोष देते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन रेल में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। टीटी आया। टीटी ने उनसे कहा कि टिकट दिखाइए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला, वहां टिकट नहीं था। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डाला, वहां भी टिकट नहीं था। उन्होंने अपना बैग टटोल मारा, उसमें भी टिकट नहीं था। उन्होंने आस पड़ोसियों से कहा कि देखो तुम्हारे बैग में तो मेरा टिकट नहीं है। पड़ोसी गुस्सा हुए, कहने लगे तुम्हारा टिकट मेरे बैग में कैसे जा सकता है? कहने लगा कुछ भी हो सकता है, गिर गया हो, आपने अपना समझ के रख लिया हो, आप देख लीजिए। उन्हें पड़ोसी का बैग देख दिया, टिकट नहीं मिला। धीरे धीरे हलचल मचने लगी। इसकी जेब तलाश की, उसकी जेब तलाश करी, लोगों से लड़ने लगे, तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है, तुम्हारे पास तो टिकट नहीं है। टीटी भी परेशान, लोग भी परेशान। टीटी ने मुल्ला नसरुद्दीन को कहा कि तुम दुनिया की तलाशी लेते फिर रहे हो, तुम्हारी जो शर्ट है, तुम्हारी जो कमीज है, इसकी ऊपरली जेब जो है उसको भी आप एक बार देख लो, कहीं उसमें तो टिकट नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा, चाहे मेरे को सारी ट्रेन के सर्वे करना पड़े, सबकी तलाशी लेने पड़े, लेकिन मैं अपनी ऊपरली जेब को नहीं देखूंगा। टीटी ने कहा क्यों नहीं देखोगे? हो सकता है इसी के अंदर हो। नसरुद्दीन बोला कि मैं यही तो एक आखिरी उम्मीद है, यही तो मेरी एक आखिरी उम्मीद है कि अगर कहीं नहीं है तो शायद तेरी जेब में होगा, तेरी ऊपरली जेब में होगा। पहले मैं सबकी तलाशी ले लूं, किसी के पास तो मेरा टिकट होगा। अगर मैंने पहले इसी की तलाशी ले ली और इसी में मेरा टिकट नहीं मिला तो मैं नाउम्मीद हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही अपने आप को अच्छा और बेस्ट साबित करने के लिए अपनी जेब में हमने एक झूठी पर्ची डाली हुई है।
हम दुनिया को दोष देते फिरते हैं, दुनिया के ऊपर लांछन लगाते हैं, सरकारों पे लांछन लगाते हैं, समाज पे लांछन लगाते हैं, टीवी पे लांछन लगाते हैं, मोबाइल पे लांछन लगाते हैं, लेकिन अपने ही जेब नहीं तलाशते, कहीं पता ना चल जाए कि ये तो कमियां मेरी ही हैं। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी कमी है तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, मैं तो रेत के टीले की तरह बिखर जाऊंगा। आपको पता है कि हमारा दोष क्या है? हमारा दोष है कर्तव्यहीनता, हमारा दोष है धर्म की अज्ञानता, हमारा दोष है कि हमने ऐसे धर्म गुरुओं को अपना धर्म गुरु बना लिया है जो धर्म के बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए कि आपको कावड़ चलती है, भोले के नाम पर सुल्फा गांजा पिया जाता है, लोग पीते हैं। हम उन नवयुवकों का दोष देते हैं कि अरे वहां बाल सुल्फा पीने जा रहा है, भांग पीने जा रहा है, लेकिन उनका मार्गदर्शक कौन है? वे जब मंदिर में जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, तो वहां वे देखते हैं कुछ लोग बैठे हैं, महात्मा के रूप में है, भस्म लगाई हुई है, धूने पे बैठे हैं और बहुत लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी चिलमें पी रहे हैं। कहते हैं आओ बच्चा बैठो, वो धूने पर हाथ टेकता है, जी बाबा लो भोले का प्रसाद, वो वहां भी चिलम मारने लगता है। तो उसके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि ये तो भोले का प्रसाद है, बम बोले। तो गलती किसकी है? मार्गदर्शक की, उस साधु की, उस संत की, जो इसमें एक चरस, नशा, गांजा, भांग सब पी रहा है भोले के नाम पर, बकरे कट रहे हैं काली के नाम पर, दारू पी जा रही हैं भैरव के नाम पर। तो हम कैसे अपने बच्चों को कहते हैं? रोज चलचित्र पर वेब सीरीज आ रही है, भतीजी से चाचा के नाजायज संबंध, सास ने ससुर को किया घायल। इनको बनाने वाला कौन है? इनको बनाने वाले व्यापारी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, देश की संस्कृति के विनाशिक लोग हैं। लेकिन यहां भी हम अपनी गलती नहीं काटेंगे क्योंकि हम विरोध नहीं करते। हमने कभी किसी डीएम को, एसडीएम को ये नहीं कहा कि इस प्रकार की जो वेब सीरीज जो बनाई जा रही है ये गलत है। हमने कभी इनका विरोध नहीं किया, हमने कभी सेंसर बोर्ड को क्लेम नहीं किया। और यहां भी धर्म गुरु का रूप है, यहां भी एक धर्म गुरु का कर्तव्य आता है कि कोई भी धर्म गुरु कभी 4 धर्म गुरु इकट्ठा होकर मोदी के पास, सरकार के पास नहीं गए ये कहने के लिए कि जो ये राम का, लक्ष्मण का, समीर हिंदुवानी नाम रखकर, या हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, जो ये रिश्तों की व्यभिचारता, आप देखिए कि एक गुरु एक शिष्य के नाजायज संबंध जब दिखाए जाते हैं तो कैसे समाज में परिवर्तन आता है, ये बच्चों की मानसिकता में आता है। यह उत्तरदायित्व आप लोगों का है, यह उत्तरदायित्व उन धर्म गुरुओं का है। क्या वे नहीं जानते? वे जानते हैं, किंतु वे भी कार्य नहीं करते। और आप तो ग्रस्त हैं, आप तो मां बाप हैं, आप भी इसके विरुद्ध आवाज उठाना नहीं चाहते। तीसरी सोच आती है इस्लामिक, नशा, व्यभिचार, उसके बाद आता है इस्लामिक। इस्लामिक सोच ही व्यभिचार का मूल जड़ है, क्योंकि इनके यहां मामा फूफी के कोई रिश्ते नहीं, इनके यहां मामा की लड़की का कोई रिश्ता नहीं। वे मात्र आज आपकी बहन है, कल को घरवाली बन सकती है। कहते हैं ना कि भाई जान, कभी भी भाई हटकर जान बन सकता है। ऐसी संस्कृति, ऐसी सोच वाले व्यक्ति अगर हमारे मार्गदर्शक होंगे, हमारे आसपास रहेंगे और हम भाईचारे के नाम पर उनकी संस्कृति को अल्लाह, भगवान, ईश्वर एक है ये कहते रहेंगे, तो हम उस अखंड परमपिता परमेश्वर जिसने हमारे यहाँ रिश्ते बनाए हैं, जिसने हमारे यहाँ डीएनए बनाया है, जिसने हमें साइंस दिया है, विज्ञान दिया है, उसको नकार देते हैं। आप देखिए छोटी सी बात पर भी आपको लगेगा कि कितना बड़ा परिवर्तन होता है।
हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहां की धरती बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरी है, कोई झाड़ीदार कांटे नहीं है। किंतु आज के लड़के लड़कियां अपने पैरों से 1-4 आंगल ऊपर कपड़ा पहनती हैं, पैंट पहनती हैं, 4 अंगल के ऊपर तक की, पिंडलियों तक की पैंट पहनती हैं, कहती हैं कि ये फैशन है। आपने कभी सोचा है कि ये फैशन आया कहां से? ये फैशन नहीं, ये इस्लामिक मानसिकता है, इस्लामिक सोच है। क्योंकि इस्लाम का कोई भी बंदा जो मोहम्मद को फॉलो करता है, जो इस्लामिक सोच वाला है, उसका पजामा हमेशा गांठ से ऊपर रहता है, कुर्ता नीचे रहता है। अब आप लोग कहेंगे कि वस्त्र से क्या फर्क पड़ता है? वस्त्र, खाना और भाषा, ये तीनों चीज मनुष्य के चरित्र के निर्माण का मूल है। आप जैसा वस्त्र धारण करते हैं, जैसा आप भोजन करते हैं, जैसी आप भाषा बोलते हैं, आपके चरित्र का निर्माण ऐसा ही होता है। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में ले लीजिए, आप वस्त्र धारण करिए भगवा, आप वस्त्र धारण करिए कुर्ता धोती, आप वस्त्र धारण करिए भारतीय परिधान, सूट सलवार, तो आप देखना कि आपका धीरे धीरे 6 महीने 4 महीने में मानसिकता में कहीं ना कहीं परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप भोजन करिए सात्विक, आप भोजन करिए शाकाहारी, तो आप देखना आपके अंदर धीरे धीरे उत्तेजनाएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आप गौ का दूध पीजिए, गौ सेवा कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सात्विक विचारों का परिवर्तन आ रहा है। किंतु हम व्यस्त हैं अपने जीवन में। हम अपनी बेटी को भेजते हैं, वो कहती है कि पापा मेरे को डांस टीचर को जाना है, वो डांस जाती है, वो नचनिया बन रही है, आपके बच्चे नचनिया बन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप संगीत को महत्व न दीजिए, लेकिन संगीत के साथ साथ अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों का महत्व देने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही बैठती है, हमारे उन धर्म गुरुओं की बैठती है जो समाज के मार्गदर्शक हैं। शासन प्रशासन वर्तमान में लोकतांत्रिक है। अगर ये लोकतांत्रिक नहीं होता, ये तानाशाह की तरह होता, या कह दूं कि एक राजा की राज्य की तरह होता, तो हम राजा को दोष दे सकते थे कि राजा प्रजा का सही ध्यान नहीं रख रहा। किंतु राजा आज बंधित है प्रजा के हाथ में। राजा अगर स्वतंत्र रूप से वेब सीरीज बंद करने की बात करेंगे, या वक्फ बोर्ड जो आज पूरे भारत में इस्लामिक फैला रहा है, वक्फ बोर्ड जो आज कहीं भी पीर बनाकर गांव के गांव कब्जा रहा है, उसके कानून को अगर आज भारत का राजा नरेंद्र मोदी कैंसिल कर दे, खत्म कर दे, तो बहुत बड़ा इस्लामिक समुदाय सड़कों पर उतर जाएगा, उस हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ लूट मच जाएगी, विपक्ष पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। विपक्ष पार्टियां जो कौन है, वे हिंदू हैं, वे वामपंथी हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो उसके अंदर डर है। उसके डर को खत्म करने के लिए हम सभी हिंदुओं को, हम सभी आर्यों को, हम सभी महात्माओं को, 12 लाख करीब महात्मा हैं, उन 12 लाख महात्माओं को सड़कों पर उतरना होगा। एक बार किसी ने कहा था कि मोदी जी ने कहा है कि साधु संतों की बड़ी इज्जत है, साधु संतों का बड़ा अस्तित्व है। मेरी समझ में नहीं आता, देश की समस्याओं को लेकर साधु आवाज क्यों नहीं उठाता? अगर साधु आवाज उठाए तो देश में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि राजा लोकतांत्रिक है, स्वतंत्र नहीं है। वो आपकी मांगों को पूरा करने के लिए अपना संघर्ष कर सकता है, लेकिन हम अपनी मांगें नहीं रखेंगे, हम स्वयं करते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी जेब की नकारता का वो चिट्ठा बाहर नहीं निकालना है। हे आर्य वीरों, कब तक नकारा रहोगे? कब तक ऐसा जिंदगी जीवन व्यतीत करोगे? कब तक अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इस नशे के, व्यभिचार के, इस्लामिक सोच के गर्त में जाते हुए देखोगे? छोटा सा था कभी 7वीं 8वीं क्लास में, तो एक हमारे पूजनीय राजीव रंजन जी आचार्य थे, गुरु थे, तो उन्होंने एक मुझे कविता सुनाई थी कि चढ़चे तक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो हे आर्य वीरों, आज तलवार का रूप बदल जाए,
कलम आ जाए तो युद्ध करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र है। बलिदान का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी गर्दन काटकर शीश चढ़ा दे दें, नहीं। बलिदान का अर्थ है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालकर इस समाज को बदलने के लिए संघर्ष करें। बलिदान की परिभाषा हर वक्त हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। हो सकता है कि विधर्मी एक दिन ऐसा माहौल खड़ा कर दे कि हमको तलवारें भी चलानी पड़े, किंतु वर्तमान में हमको तलवारें नहीं, मात्र कलम और आवाज की जरूरत है। तलवार के लिए भी आप सक्षम रहें, शरीर से स्वस्थ रहें, और शरीर से स्वस्थ आप जब ही रहेंगे जब आप नशा मुक्त होंगे, व्यभिचार मुक्त होंगे और इस्लामिक सोच विरुद्ध मुक्त होंगे। इसी के साथ मैं सभी आर्य वीरों से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपका कर्तव्य क्या है, और आप समझ गए होंगे कि आपको अपने धर्म गुरुओं को भी सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना होगा। आपको प्रश्न पूछने होंगे, आपको सवाल पूछने होंगे अपने हर उस धर्म गुरु से जो धर्म गुरु हैं, और सत्य असत्य की परिभाषा आपको पूछनी होगी। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। अगर आज तो आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास सब कुछ है, आप देखना, चिंतन करना। सर्वप्रथम वेद विरुद्ध कोई भी कार्य, वेद विरुद्ध कोई भी बात प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति स्वयं एक वेद का ज्ञान है, आपके अंदर स्वयं ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान को जागृत करने के लिए बस आपको 2 मिनट मनन करना होगा। एक संत से पूछिए कि इसका क्या अर्थ होता है, दूसरे संत से पूछिए उसका क्या अर्थ होता है, और आप स्वयं निष्कर्ष कीजिए कि क्या इनका अर्थ प्रकृति के अनुरूप है। अगर प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो आप उसका विरोध कीजिए, चाहे वो अपने स्वयं के घर में हो या बाहर हो, आपको विरोध करना होगा। अगर आप धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन की मोह में आंख बंद करे बैठे रहे तो निश्चित ही कुरुक्षेत्र में आपके वंश का पतन हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये तो मेरा भाई है, ये मत सोचिए कि इन्हें भगवा पहना है, ये तो महात्मा है। आप ये मत सोचिए कि इन्हें टोपी ओढ़ी है, ये मुसलमान है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि इस देश में आर्यव्रत की परिभाषा क्या है, और जो भी आर्यव्रत की परिभाषा के अनुरूप नहीं है वो कार्य गलत है। उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेद नहीं होना चाहिए। गोमाता गोमाता है, गोमाता के गुणधर्म आप जानते हैं, उसके विरुद्ध जाने वाले दोषी हैं। आप जानते हैं कि सुल्फा इसमें एक चरस, ये बहुत गलत है, इनको पीने वाला कभी भगवान हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि दुष्ट कार्य करने वाला तो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। परमेश्वर ने तो सृष्टि बनाई है, इसके छोटे से अन्न का भी अंश जो बनाया है, छोटा सा एक जीव भी बनाया है, उसका एक अलग महत्व दिया है। तो आर्य वीरों, ये धरोहर आपके बच्चों की, ये धरोहर आपके जो पूर्वजों ने आपको दी है आपके बच्चों के लिए, वो आज आपके हाथ में है। उस हाथ की धरोहर को बचाएं, उन संस्कारों को बचाएं, और अपने आने वाली नस्लों को दूषित होने से बचाएं, अपने वंश को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। इसी के साथ वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र।